आप सभी भाइयों को, मित्रों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अंडकोश की किसी न किसी प्रॉब्लम या समस्या से ग्रसित होंगे। अंडकोश में क्या होता है, 2 से 3 समस्या हो सकती है। एक हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि अंडकोश में एक लिक्विड जमा हो जाता है। इससे कभी दर्द भी होने लग जाता है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये एक क्या है, नॉर्मल डिजीज़ है। आमतौर पर बहुत से लोगों में हो जाती हैं, परंतु शर्म के कारण हम किसी से ये बात नहीं बताते हैं। मैं खुद हाइड्रोसिल से पीड़ित था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग या मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम जितने भी ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, ये लगा लो, ये खा लो, सूजन कम हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ टेबलेट्स बता देंगे, कुछ योगासन बता देंगे कि इनसे ठीक हो जाएगी। बट यह प्रॉब्लम क्या होती है, इन सब चीज़ों से ठीक होने वाली नहीं है। ये प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसमें क्या होता है कि लिक्विड जमा हो जाता है और आप भी समझते हैं कि जब लिक्विड जब जमा होता है तो वो आसानी से ऐसे ही ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो योग करने वाली योग से, हाँ, आप एक्सरसाइज योग करेंगे तो बहुत सारे, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे आज से 2 से 3 साल पहले प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैंने भी ऐसे वीडियो देख देख के मुझे क्या हुआ था, पेन करने लग गया था, दर्द हो रहा था तेज। तो मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगा था। तो एक आसन था, बहुत सारे आसन किए पर कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुआ था। बट एक मुझे पता चला, वो जो शीर्षासन करते हैं, मैं शीर्षासन तो नहीं कर पाता था, पर दीवार के सहारे आप पाँव ऊपर कर लीजिए और कमर पर थोड़े नीचे से हाथ रखकर अपना सर नीचे रखिए और दीवार के सहारे पैर ऊपर कर लीजिए, दीवार के सहारे पैर ऊपर कर लीजिए। और फिर आपको ये आसन करना है 5 से 10 मिनट। आपके लगभग आपको ये फील करना है कि आपकी जो सांस जो है वो पेट के निचले हिस्से तक जाए और वापिस उसको भाग को आप अंदर खींचे। आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, परंतु यह परमानेंट इसका इलाज नहीं है। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से पीड़ित था खुद, तो मैं आपको इसकी जानकारी सही से दे सकता हूँ। क्या हुआ था कि जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम समस्या जब ये आती है तो हम किसी से कहते नहीं हैं। और ये समस्या क्या होती है, धीरे धीरे कोई भी जब अगर बीमारी रहती है शरीर में तो वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब मैं 14-15 साल का था तब क्या होता था, मेरा अंडकोश का जो साइज़ था, मेरा लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम थी, वह थोड़ा बड़ा था राइट साइड से। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, बढ़ता ही चला गया। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स होने लगी। ये अंडकोश में पानी भर गया और अधिक साइज बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ऊपर तक का हिस्सा, लगभग पेड़ तक के हिस्से, मतलब एक तरह से ऊपर उठ गया था मतलब। तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स अगर हम घर वालों को नहीं बताएं और डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं शर्म के कारण, तो ये हमारे लिए ही दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो आप सभी को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचें। शर्म, मेन है शर्म की बात। शर्म बिल्कुल नहीं करनी। शारीरिक समस्याएं सभी को हो सकती है। आपको अब डॉक्टर को दिखाना है, और डॉक्टर में किसको दिखाना है, आपको यूरो सर्जन से दिखाना है। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं को दिखाइए। वो क्या करते हैं कि आप उनसे दिखाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी
वो देख लेंगे, लाइट डाल के देखते हैं कि हाँ पानी ही है या और कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या आपको एक हाइड्रोसिल सर्जरी के लिए बोलेंगे। हाइड्रोसिलेक्टोमी कुछ कहा जाता है। तो सर्जरी में कुछ ज़्यादा कुछ अपने को प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वो एनेस्थीसिया वगैरह लगाकर नीचे का भाग शून्य कर देते हैं, शून्य कर देते हैं एक तरह से, और अपने कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है और नॉर्मल सर्जरी हो जाती है। आप किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना फंसे, लोगों की बातों में ना आए, बहकावे में नहीं आए, क्योंकि इसका परमानेंट इलाज ऑपरेशन ही है। जो एक लिक्विड इकट्ठा हो जाता है उसे बाहर करना तो आवश्यक होता है, तो उसे क्या होता है, एक ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अगले ही दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे। 1 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगे आप 2 दिन रुक सकते हो, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करिए कि आप किसी भी चक्कर में ना फंसे और आप सीधे सीधे किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर लें। यूरोलॉजिस्ट मैं जिस के पास गया था वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, और वहाँ पे क्या था कि मेरा तो बीमा पॉलिसी थी, तो उसके थ्रू मेरा ऑपरेशन सर्जरी हो गया था फ्री में। अब हॉस्पिटल में आयुष्मान जो कार्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा 5 लाख तक मुफ्त में इलाज वाले जो कार्ड बनाए गए हैं, तो एक आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेड होने लग गए हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक आयुष्मान एक्सेप्टेड है। तो आप आपके नज़दीक जहाँ भी आप रहते हो, आसपास कहीं ना कहीं अच्छे यूरोलॉजिस्ट जो होंगे उनसे संपर्क कर लीजिए। मैं एमपी में रहता हूँ, रतलाम से हूँ, तो आप भी अपने आसपास से यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके ऑपरेशन करवा लें, मेरी बात मान के। क्योंकि क्या होता है कि जब समस्या अगर एक रहेगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएगी। मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इस समस्या से ग्रसित था, और मुझे लगा कि सब जो आजकल के जो वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसे कुछ फर्जी फर्जी बातें ऐसे ही बता देते हैं यार, अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आपको सजग कर देता हूँ कि आप ऑपरेशन करवा लें, और किसी से कोई शर्म की बात नहीं है, घर वालों को बता दें आप, ठीक है, डॉक्टर्स को बता दें। आपके घर वाले भी इस बारे में कुछ सब समझते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम सबको होती है, ठीक है ना। तो आप इस बात से शर्म कभी नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं होता है, सभी को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। तो आप सर्जरी करवा लें मेरी बात मान के। आपको मैं जो भी आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम से कुछ अगर दिक्कत लगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।